नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बोर्ड आयोग क्या करते हैं, उनके होने से किसे फायदा होता है और बोर्ड आयोग न हो तो किसे नुकसान होगा, ये किसी आम आदमी से पूछिए तो वो सवाल पूछने वाले का एक बार गौर से जरूर मुंह देखेगा। क्या पूछा जा रहा है ये सोचने समझने के बाद उल्टा सवाल न दाग दे कि आप ही बताइए ये क्या है और किस मर्ज की दवा है। दो चार आयोग के बारे में कुछ या बहुतों को जानकारी भी जरूर हो सकती है, क्योंकि वो सक्रिय रहते हैं और सुर्खियों में भी बने रहते हैं। जैसे महिला आयोग हो, बाल अधिकार आयोग हो, सवर्ण आयोग, अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जैसे कुछ एक दो आयोग हैं ऐसे, लेकिन फिर भी ऐसे दर्जनों हैं या हो सकते हैं जिनके बारे में, जिनको लेकर नेता प्रतिपक्ष के तंज से चर्चा जोर पकड़ने लगी है। जो दबी जुबां जनता के मन का भाव दलानों में या नुक्कड़ों में सुनी सुनाई जाती थी, उसे तेजस्वी ने टीवी वालों के सामने बोलकर मानो दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। आयोग बोर्ड को बड़े नेताओं के रिश्तेदारों की अहम संतुष्टि का जरिया देखा जाने लगा है। छवि धूमिल होना शुरू क्या हुई, वाक वीरों ने मोर्चा संभाला और तेजस्वी से लेकर राबड़ी देवी तक की योग्यता पर सवाल खड़े किए जाने लगे। ऐसे में एक सवाल जो मौजूद है उसका जवाब तो लोग जरूर जानना चाहेंगे, इसलिए हम भी सवाल तो पूछेंगे कि आयोग बोर्ड में बड़ा पद किस लिए? क्या बड़े नेता के रिश्तेदार हैं इसलिए? क्या इसी वजह से मेहरबान है सरकार? इस सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश दास जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से विशाल यादव जी और आरजेडी की ओर से अरुण यादव जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, पहला सवाल आप ही से और वही सीधा सा सवाल है, क्या आयोग और बोर्ड में पद इसलिए क्योंकि बड़े नेता के रिश्तेदार हैं? दीपक जी, हमारे पार्टी से कितने गए हैं ये भी देख लीजिए, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो तो इस चीज के सृजन करता है। जहां पिताजी हैं, पिताजी भ्रष्टाचार के आरोप में चले गए तो पत्नी को बना दिए। अब पत्नी चले गए, जब हो गया तो जब बेटा तय हो गया तो जो अयोग्य है, योग्य भी नहीं है, वो चले गए। उसके बाद दूसरे बेटा मंत्री बन जाते हैं, बेटी सांसद बन जाती है, दूसरी बेटी सिंगापुर से आके चुनाव लड़ जाती है। तो ये आरोप परिवारवाद पे जो लगा रहे हैं, जिनका खुद ही 72 छेद है, वो दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। अमूमन हम इस तरह के सवाल शुरुआती प्रतिक्रिया में नहीं पूछते, लेकिन महेश जी, आप जिन लोगों के बारे में बोल रहे हैं उन्हें बनाया नहीं गया है, जनता ने उन्हें चुना है। या तो उन्हें स्वीकार किया गया या अस्वीकार किया गया, या तो वो जीत के आए या हार कर किनारे हो गए। हम आयोगों की बात कर रहे हैं जहां की योग्यता का कोई पैमाना नहीं है, वहां आप किसी व्यक्ति को पिक एंड चूज करके आप बिठा देते हैं। उस पर अगर बात करें तो बेहतर हो। जनता दल यूनाइटेड से अगर इस तरह का कोई है तो हम इस बार भले ना हो। अब जो एलजेपी आर से भेजे हैं तो आपको एलजेपी आर के प्रवक्ता बताएंगे, हमसे भेजे गए हैं तो हम वाले लोग बताएंगे। ये तो जेडीयू नहीं ना बता सकता है भाई, किस आधार पे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू ये स्वीकार नहीं करता कि इस तरह का कोई पैमाना उनके संगठन में है या उनके संगठन के कुमार जी के परिवार से कोई गया है क्या? नहीं, जेडीयू सिर्फ नीतीश कुमार थोड़ी है, जेडीयू में एक बड़ी टीम है। जनता दल यूनाइटेड के किसी परिवार से गया है क्या? चलिए, ये हम जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे बने हुए हैं जो शायद अंदर खाने की खबर हमसे बेहतर रखते होंगे। फिलहाल एक सवाल तो उनसे भी वही है कि विशाल जी, कांग्रेस भी इन आरोपों से बच नहीं पाई है कि आप पार्टी के कद्दावर नेता के काफ़ी करीबी हैं या फिर रिश्तेदार हैं, तो आपको मलाईदार विभाग मिल जाता है, आयोग बोर्ड की गद्देदार कुर्सियाँ मिल जाती है। इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। फिर जब सबकी वही कहानी है तो फिर ये आरोप प्रत्यारोप क्यों, सिर्फ मुंह जुबानी है? देखिए दीपक जी, मैं हिंदी का छात्र रहा हूं और अभी जो आयोग का गठन हुआ उसको मैं एक ही शब्द में कहूंगा, दमाद प्लस योग, अर्थात दमाद योग बना है। ये बिहार में बताइए, अशोक चौधरी अभी कह रहे कि हमारे पार्टी से कोई बना है क्या? भाई आपकी पार्टी की सरकार है बिहार में, हमारी पार्टी से कोई बना है क्या? बिहार में सरकार किसकी है? क्या मुख्यमंत्री बिहार के जदयू के नहीं है क्या? नीतीश कुमार जदयू में है कि नहीं? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में एक बार मैं आपके बीच में नहीं बोला था, महेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए महेश जी, आपत्तियों के लिए मैं मौजूद हूँ और उसमें आपको आपत्ति नहीं होने दी जाएगी कि कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। एक बार इनकी बात तो सुन लें।
चुनकर भेजती है? बताइए धर्मेंद्र पासवान जी को कौन जनता चुनकर भेजी, आयोग का उपाध्यक्ष बन गए? जीतनराम मांझी जी के बेटा को कौन जनता चुनकर भेजी जो आयोग का उपाध्यक्ष बन गए? अशोक चौधरी जी के दामाद को कौन जनता चुनकर भेजी जो आयोग का उपाध्यक्ष बन गए? सो छोड़िए भैया, ये लोग तो नेताजी लोग हैं। बिहार में एक सुपर सीएम है जिनकी पत्नी का नाम सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए भैया, डिप्टी सीएम बन जाएगा तो कोई योग्य आदमी है बन रहा है तो क्या दिक्कत है? क्या क्वालिटी है पता, वही तो पूछ रहे क्या क्वालिटी धर्मेंद्र पासवान तेजस्वी यादव में कौन क्वालिटी है भाई? सुनिए बता, लालू यादव जी के बेटा महेश जी एक सेकंड, महेश जी पूरा अवसर दिया जाएगा। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। डिबेट नहीं होता, नहीं डिबेट की बात नहीं है, डिबेट की बात नहीं है, बिल्कुल बदतमीजी बिल्कुल नहीं बदतमीजी वाली बात नहीं है ये। मैंने इनके शब्द में एक शब्द नहीं नहीं बोला। उत्साह, अति उत्साह में ये कर गए। ठीक है आप बोलिए तो महेश जी आप बोल लीजिए, एक सेकंड, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जी विशाल जी, मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। नहीं बिल्कुल आप अपनी बात रखें। हम तो पूछ रहे भैया क्या क्वालिटी है, अभी कह रहे योग्य नहीं है, क्या क्वालिटी है धर्मेंद्र पासवान में? हमारे सरकार जब 17 महीने की सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री नीतीश जी भी थे, वो मैंने नकार नहीं रहा हूं। हमारे सरकार में पिछड़ा आयोग का गठन हुआ, देव मुनि यादव जी पिछड़ा आयोग के सदस्य बने। देव मुनि यादव जी क्या लालू परिवार से हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के परिवार से हैं? हमने यादव समाज को देखिए नहीं विशाल जी, आपने कहा कि आप हिंदी के छात्र हैं, प्रश्नवाचक के साथ आप अपने बात को खत्म कीजिएगा तो जवाब देने के लिए तो ये उत्सुक हो ही जाएंगे ना आप। पहले अपनी बात रख लीजिए ना जी, अपनी बात रख लीजिए। हाँ बिल्कुल अपनी बात रख लीजिए। देव मुनि यादव जी का रिश्ता नाता लालू परिवार जी से नहीं है। हाँ, ये देव ठीक मुनि बोला यादव जी का रिश्ता नाता कांग्रेस पार्टी से नहीं है। हमने यादव समाज को बनाया, क्या बताइए कोई और वो यादव समाज लालू परिवार से क्या? लेकिन चिराग पासवान जी पासवान समाज से बनाते, धर्मेंद्र पासवान जी और किसको बनाते हैं? अपने बहनोई साहब को। चिराग जीतनराम मांझी समाज के बनाते और किसको बनाते हैं? अपने दामाद जी को। तो कौन कह रहा है भैया? अगर हम इसको दामाद प्लस आयोग कह रहे तो गलत कह रहे हैं। ये तो नेताजी लोग और बिहार का एक सुपर सीएम, मैं भी बोल रहा था बीच में कट कर दिया। नहीं कट करने वाली बात नहीं, आप मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा है उसका भी जवाब दे दीजिए। जो अपनी पत्नी कांग्रेस में भी इस तरह की कहानी रही है तो फिर ये आरोप प्रत्यारोप सिर्फ मुंहजुबानी है? दीपक जी, कांग्रेस पार्टी लगभग 50 से 60 साल तक केंद्र में सत्ता में राज किया। बता दीजिए आप एक गांधी परिवार का नाम बताइए, एक गांधी परिवार का जो कभी किसी आयोग का सदस्य बना हो, जो कभी किसी आयोग का सदस्य बना हो, या बिहार के किसी आयोग में सदस्य बना हो, या केंद्र में किसी आयोग का सदस्य बना हो, या 28 भारत के 28 राज्यों में किसी राज्य का आयोग का सदस्य बना हो। प्रधानमंत्री बनने से उन्हें फुर्सत मिले तब तो आयोग में जाए ना। चलिए हम आते हैं, जनता चुनकर भेजती है, कोई दो नहीं जनता चुनकर भेजती है। ये ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद बनना पड़ता है। अब नीतीश जैसा थोड़ी चुनाव नहीं लड़ते हैं, मुख्यमंत्री चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। चलिए ठीक है, हम आते हैं। नहीं विशाल जी हम उस पर भी आएंगे, विशाल जी महेश जी आएंगे उस पर। चलिए अरुण जी, जिनका सृजन ही हुआ है वहीं से। ठीक है अरुण जी के पास चलते हैं। नहीं अरुण जी के पास चलते हैं और यही सवाल उनसे भी कि अरुण जी आपकी पार्टी ये आरोप लगाते रहे हैं और थोड़ी बहुत धुंधली सी याद मुझे है क्योंकि अच्छा खासा समय हो गया है, तो इस तरह के आरोपों से इनकार अगर आरजेडी करती है तो शायद वो लोगों के याददाश्त पर सवाल खड़े कर रही होगी। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लंबा रहा है, फिर इस समय ऐसी बातें क्यों? सिर्फ चुनावी माहौल में लाभ लेने की कोशिश है? देखिए अभी हम जदयू के प्रवक्ता का वक्तव्य सुन रहे थे और एक सत्ता पक्ष के वो प्रवक्ता है जी, पार्टी भेजती है वो डिबेट में, इनको इतनी भी समझ नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुशंसा पर ही आयोग का सदस्य बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है। जब तक वो अनुशंसा नहीं करेंगे तब तक उनका नोटिफिकेशन राजभवन से नहीं निकलता है, या जहां जिस टेबल से अनुशंसा होता है मुख्यमंत्री जी का जी। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने यही तो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप जमाई आयोग ही गठित कर दीजिए ना, और इस संदर्भ में कहना वाजिब था। रामविलास पासवान जी के दामाद आप तो अनुसूचित जाति आयोग के ऐसे सवाल आप कर रहे हैं, लग रहा है कि आप पूरा महेश जी आपने मेरे सवाल पे गौर किया होगा, मैंने उन पर आरोप के साथ ये सवाल उन तक भेजा है। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए और अगर वो सवाल का जवाब नहीं देते तो फिर आपको पूरा अवसर देंगे। जी अरुण जी अपनी बात रखिए। दीपक जी ऐसे डिबेट का स्तर क्यों गिरा रहे हैं? कुछ नहीं है, आप बोलिए। बारी में जो बोला मैंने तो सुना, बिल्कुल। अब आप अपनी बात रखिए। क्यों हो जाता है ये लोग? थोड़ा सा भी सीखना चाहिए, गरिमा को बरकरार रखना चाहिए।
चलिए। हमने भी तो सुना दिल थाम के हमारे नेता के बारे में क्या क्या अभी बोल रहा था, तो सुनना चाहिए, बोलिए। अपने वक्त का इंतजार करना चाहिए, अपने वक्त में जम के बात बोलिए ना, वक्त तो मिलेगा ही। अभी हम देख रहे थे कि कांग्रेस के साथी बोल रहे थे और उसमें भी कूद पड़े, आप अभी हम अपना बोल समय रहे व्यर्थ थे कर रहे उसमें हैं। भी कूद पड़े। जी बोलिए नहीं, अरुण ये जी। जरूरी है, ये जरूरी है दीपक जी, डिबेट का बोलिए। मर्यादा नहीं गिरना चाहिए। बोलिए बोलिए। तो इस बात पर जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने आईना दिखाया तो बौखलाए हुए हैं, हताश। अब हताशा में नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के एक सदस्य अशोक चौधरी जी यहाँ तक कह गए कि अरे भाई ये जदयू के कोटे से थोड़े गया है, ये तो आरएसएस के कोटे से चला गया है। अब लीजिए, आरएसएस का भी कोटा होता है। कल तक जो हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी कहते थे कि यह सरकार नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, इस सरकार को आरएसएस और संघ चला रहा है, इस सरकार की बागडोर संघ के पास है। तो अब तो नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के सदस्य अशोक चौधरी जी जो नाक के बाल हैं, उन्होंने ही पुष्टि कर दी। अब तो साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार जी के हाथ में कुछ नहीं है। जदयू जो लगातार हम लोग कहते हैं अब ये प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के, वो जदयू नहीं रही जो शरद यादव जी ने अपने खून पसीने से बनाया। जदयू क्या थी क्या है उस पर आज हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये समझना चाह रहे हैं कि आप जो कहें कि नाक के बाल हैं, तो क्या आरजेडी के भी नेताओं के कुछ नाक के बाल ऐसे नहीं थे जिन्हें वो वरीयता दी गई, जिन्हें वो तरजीह दी गई? नहीं, बिल्कुल नहीं इस तरह। अब देखिए ना, बताइए ना, अब बेटी वहां से आयोग ऐसा, ये अब समझिए, अब इससे क्या, आपने ठीक ही कहा, बहुत अच्छा निष्पक्ष भाव से कहा, लोकतंत्र है, ठीक है, टिकट दे देना, चुनाव मैदान में उतार देना, जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता तय करती है, चुनाव जिताना हराना किसके ऊपर मोहर लगाएगी। और ये दिन रात बाद की जो बात करते हैं शर्म आनी चाहिए ना, यही तो मेरा सवाल है। सारे वंशवादी लोग नीतीश जी के मंत्रिमंडल में शामिल हैं, देख लीजिए, और सारे वंशवादी और ये जो है परिवारवादी पार्टियों के सहारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है देश में जी। तो पर भी यहाँ आएंगे, लंबा चौड़ा प्रवचन देंगे, कोसेंगे लालू यादव जी को, परिवारवाद। अरे देखो ना ये क्या कर रहे हो भाई, इतना गिर रहे हो, आयोग तक सवाल तो लाजमी है। बिल्कुल सवाल लाजमी है, हम सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। अरुण जी फिर आएंगे आपके पास। दीपक जी अगर एक लाइन बोलने का इजाजत है तो बोलेंगे। अभी अब मामला कुछ हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत एक जदयू का प्रवक्ता गा रहा था, भ्रष्टाचार। अरे नरेंद्र मोदी जी ने ही तो 56 घोटाले का आरोप नीतीश कुमार जी पर लगाया, सृजन घोटाला से लेकर बांध घोटाला, कोक घोटाला से लेकर घोटाला। कहने की जरूरत है क्या? कितने अधिकारियों के यहाँ छापा पड़ रहा है। दीपक जी एक बात तो भूल ही गए, बताइए। अधिकारियों के पत्नी को भी आयोग का सदस्य, ऐसा आपने देखा था क्या? दीपक कुमार की पत्नी को, वो भी ऐसी पत्नी, पति का नाम छुपा दिया। शादी होने के बाद केयर ऑफ में पति का नाम लिखा जाता है, उसको ढकने के लिए पिता का नाम रख दिया। वाह। चलिए अरुण जी इससे पहले कि आगे बढ़े, आपसे एक छोटा सा और सवाल है जो स्वाभाविक तौर पर उठ रहा है, और वो ये है कि क्या योग्यता का कोई मतलब नहीं है? अगर किसी नेता का कोई करीबी, कोई रिश्तेदार योग्य है किसी पद के लिए, तो क्या उसे वो पद न दिया जाए सिर्फ इसलिए किसी नेता का करीबी है? आप देखेंगे ना, एक्सेप्शन हो सकता है ना। ये दमाद अधिकारी ये क्या है भाई? यह मतलब रामविलास पासवान जी के दामाद ही योग्य थे, अशोक चौधरी जी के दामाद ही योग्य थे, मांझी जी के दामाद ही योग्य थे। भीम चौपाल लगाने वाले लोग आज संघ के कोटे से अपने दामाद को भेज रहे हैं, आरएसएस के कोटे से।
ये कौन सा नीति है, कौन सा चरित्र है? चलिए, आपने सवाल पूछा है तो जवाब ले ये लेते तो हैं। है। महेश जी बताइए इन्हें, ये कौन सी नीति है? अभी आरजेडी के प्रवक्ता हमको मर्यादा सिखा रहे थे। इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी, देख लीजिए इसमें किस तरह से चलेगा, आप बता दीजिए बाबा कि आप साहब देखना। और संविधान निर्माता बाबा साहब का इन्होंने अपमान किया है। वो एक लाइन ये और बोल हमको गए थे। सिखा रहे थे। नहीं, वो एक लाइन और बोल गए मर्यादा थे कि सिखा हसुआ रहे के थे ब्याह हमको। में खुरपा का गीत गाने लगते हैं, जब अब बताइए, फंसने अब लगे ये तो हमको मर्यादा करने सिखाएंगे। लगे। अब बताइए। अभी आप देखे ठीक होंगे है, किस तरह मर्यादा से की क्लास- आरजेडी के मर्यादा की प्रवक्ता क्लास हम अपने अगली आप को घंटी में कर मर्यादा लेंगे। खोते हुए हाँ। तुम तड़ाक पे उतर गए, और ये हमको मर्यादा सिखा रहे थे। चलिए ठीक जब है, इनके हम नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी संविधान निर्माता बाबा साहेब को इज्जत नहीं करते हैं, तो ये आ दलित रहे हैं विशाल समुदाय जी, का आपके क्या पास भी आ इज्जत रहे हैं। करेंगे? महेश जी, और ये महेश जो जी, एक आरोप तरह से ये लगा लग रहा है रहे ना, हैं, आरोप, बिल्कुल आरोप ये लग रहा है, और साथ ही ये भी बता दीजिए कि कहीं ये एक बूमरैंग होता है, खिलौना जो आप फेंक कर मारते हैं और घूम कर वापस आपके पास आता है, देखिए और उसमें पूरी संभावना रहती है कि अगर आप ठीक से उसे पकड़ नहीं पाए तो आपको वो हानि पहुंचा देती है। तो ये सवाल जो आपने उठाया है आरजेडी के नेताओं के योग्यता पर, वो सवाल घूम कर आकर आपको लगा है? अब बताइए ना कि अगर किसी का परिवार है योग्य है, अगर नौवीं फेल क्या योग्य नौवीं फेल को बना दिया जा सकता है डिप्टी चीफ क्या मिनिस्टर। क्वालिटी है कि अनुसूचित अब जाति भाई बन सकता है? ये तो एलएलबी और एलएलएम किए हुए लोग हैं, अगर जा रहे हैं तो इन लोगों को इतनी बेचैनी क्यों है? धर्मेंद्र नहीं, पासवान नहीं, ने विशाल जी, मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि धर्मेंद्र अब- पासवान में क्वालिटी उसके- नहीं है, तो उस हिसाब से उसके बाद- आपके आधार पर योग्यता तय होगी। के बाद तो ये अपने आधार पर योग्यता भाई, क्यों नहीं तय करेंगे? सुनिए ना दीपक जी, हम जेडीयू के प्रवक्ता हैं, हम जेडीयू का पक्ष जो हो सकता है उसका नहीं, जवाब वही- देंगे। वही मैं बोल रहा हूं। एलजेपी के किसकी है आर बिहार तरफ में? से अगर किसी को भेजा होगा तो आपको उनको बुला के पूछना चाहिए था। नहीं, महेश और जो जी, हम के मैं अगर ये लोग जानना गए चाह हैं रहा तो हूं ना उनसे कि पूछना योग्यता चाहिए किस था। आधार पर? हाँ, हमारे पार्टी से कितने गए ये बता दीजिए, नहीं, तो हम आपकी उसका जवाब पार्टी देने से- के तैयार हैं। महेश जी, बयान, महेश जी, आपकी आपको पार्टी इसलिए इन की लोगों सरकार का है, आपकी जो पार्टी का इन मुख्यमंत्री लोगों है, का बिना इन लोगों मुख्यमंत्री के का ऊपर जिस अनुशंसा तरह नियुक्ति से हो सकता आरोप है क्या? है, नहीं, और नहीं, ये लोग एक हम लोग सेकंड, से सवाल दीपक कर जी, रहे हैं, तो ये तो बिना बड़ा- नहीं, नहीं, मुख्यमंत्री महेश का जी, अनुशंसा आपसे नियुक्ति सवाल हो क्यों, उस सकता है पर हम क्या? बात करेंगे। विशाल जी से एक चीज है, विशाल जी अपनी बात रख रहे हैं, ये पूछ लेते हैं। विशाल जी, जब एक व्यक्ति की योग्यता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति की योग्यता पर अगर कोई दूसरा सवाल खड़ा करता है तो उसमें गलत क्या है? आपके हिसाब से कोई योग्य है या नहीं है, ये एक पैमाना तो कोई तय नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति अपने हिसाब से योग्य पात्र का चयन करता है। नहीं, इनको तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा योग्य लगते सुन हैं। लीजिए, लालू अब प्रसाद सुन यादव लीजिए। महेश जी, एक बार बेटा सुन है। लीजिए। सुन हाँ, लीजिए। वो सुनने की चुनौती दे रहे हैं। किसी एक आम दीपक जी, दलित को आ रहे हैं, बना आ रहे हैं दिया अरुण जा जी, रहा है, आ और रहे हैं। जो MA, विशाल जी, LLB पास है, विशाल जी LLM सुनिएगा, पास है, की तो बात इन लोगों सुन को लेते हैं। दिक्कत है। सुनिएगा, ठीक है, हाँ, क्षमता है सुनने का। सुनिए, तेजस्वी या राहुल गांधी जी हो, अपने अपने क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं, और नेता बनने का जहां तक बात हो तो लोकतंत्र में विधायक दल का नेता नेता होता है। तेजस्वी जी की पार्टी ने उनको अपना नेता चुना, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी को अपना नेता। राहुल गांधी जी परिवार किसी आयोग का का पार्टी सुनिए है, तो भैया, उनको चुनना अब क्या है सुनिए भाई? भैया, राहुल अरे गांधी पार्टी सिर्फ एक चुराए नहीं सांसद ना है। है, वर्कर उसको पार्टी निकाल चुराए देगा नहीं ना क्या? है। वर्कर शरद को यादव जी ने निकाल पार्टी देंगे कि चुराया, वर्कर पार्टी निकाल चुरा देगा। लिए। शरद यादव जी ने पार्टी पार्टी के बनाया, मालिक आप आप पार्टी चुरा हैं। लिए। अरे आपको शरद यादव जी चुनना ने है। पार्टी बनाया, पार्टी चुरा लिए। जिसका आज तक राष्ट्रीय लीजिए। अध्यक्ष नहीं बदला, देख लीजिए। जब से पार्टी बना, देख लीजिए। अब वो ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में, ठीक है, कांग्रेस अरुण जी के पास पार्टी चलते हैं में- थोड़ा सा। अरुण कांग्रेस जी, पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नहीं, वो 9,000 आप- वोट मिला है। आपको नहीं हाँ, बोला बताइए था, नीतीश विशाल कुमार जी जी। को कितना अरे वोट भाई, मिला? इसीलिए- नीतीश कुमार जी को किसने वोट इसीलिए दिया? कि राष्ट्रीय दलित अध्यक्ष वोट बनने बैंक के को लिए- ठगना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए जब नीतीश कुमार को किसने चलिए, वोट दिया? दलित मल्लिकार्जुन वोट बैंक खड़गे जी ठगना को है। 9,000 बिहार वोट में मिला बना है। दिए, 9,000 इसीलिए वोटों दलित से वोट बैंक मल्लिकार्जुन ठगना खड़गे है। जी कांग्रेस और पार्टी के क्या राष्ट्रीय काम अध्यक्ष बने है? हैं। चुनाव नहीं, आना 9,000 आएगा। विशाल जी, वोटों से- संविधान वो का टिप्पणी नाम आपके लिए नहीं दलित थी। को आगे कर देना, विशाल जी, वोट लेना है। वो और टिप्पणी कौन काम है आपके आप लिए लोग के नहीं पास? थी। वो डेवलपमेंट का कोई काम है ठीक नहीं। है, महेश जी आ रहे हैं, वो टिप्पणी आपके लिए नहीं थी विशाल जी। वो अरुण जी, आपके पास भी आ रहे हैं। बस एक जी, लाइन बोलिए, दीपक जी, बोलिए। बस एक लाइन। अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सवाल की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू में भी है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए किसने वोट दिया? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मल्लिकार्जुन भाई, खड़गे जी को कार्यकारिणी बैठता है। 9,000 वोट उसके पड़ा पहले है। कौन थे? 9,000 वोट। और हम उसके और पहले कौन भारत थे? की ये ऐसी भी कोई पार्टी नहीं जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता और 9,000 वोट से जीता हो। नहीं, हमारा ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका 9,000 वोट से संगठन जीता। आपके राष्ट्रव्यापी यहाँ तो संगठन ऐसा ही रहा है, nominate आप हो देख जाया लीजिए जाता है स्थितियों। भाई। अरे भाई, अरुण दो जी लोग क्या क्या कह कह रहे रहे हैं, इनके यहाँ सुनते तो हैं। वो थरूर नहीं साहब होता। और खड़गे साहब। अरुण जी की सुन लेते हैं। अरुण जी, देखिए योग्यता। दीपक जी, आप सवाल पूछ रहे थे, योग्यता की बात जी। कर रहे, योग्यता पर सवाल कहाँ उठा? और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का अगर किसी को आप सुने होंगे तो उनका तो यही था कि मुख्यमंत्री जी को जब भी
आयोग का गठन कर देना चाहिए। मतलब क्या योग्यता, किसी का दामाद होना इसको योग्यता मानते हैं आप क्या? किसी के योग्यता पर कहीं कोई सवाल अरे नहीं तो उठाया। लालू प्रसाद यादव जी का अगर बेटा सुनिए- तेजस्वी यादव है, अरे यही योग्यता भाई, है क्या? ये भी और बताइए। अनुसूचित जाति में दीपक जी- LLM किए हुए उनको बना दीजिए। ये भी दीपक बता जी, दीजिए। इनको लेकिन silent धर्मेंद्र करिए ना। पासवान जी, जो सुनते हैं पासवान कि जी का नौवीं बेटा फेल है, भी है। नाती है, पोता ठीक है, है। दामाद है, बन दीपक जाते हैं, जी- बन महेश जी जाएंगे। एक सेकंड, हाँ जी अरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए। क्या एकदम ही देखिए बचकाना भटकिए की नहीं, तरह आपको ऐसे डिबेट भटकाने मत के लिए टीका करवाइए। टिप्पणी की गई है। आप अरे अपनी बात भटकाने पूरी का कर मतलब दीजिए। क्या है? ये एक ही बात, नौमा फेल जिनके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री अचेत जो हो चुके हैं, चौथा फैल लालू प्रधानमंत्री प्रसाद यादव जी के वही गोद तो में अपमान खेलते कर रहे हैं बैठ के कितना अम्बेडकर साहब इनको का। जो है कि सुनिए कहते ना, हैं कि हम अम्बेडकर बीमार अरे, हैं। जब भोला अब यादव देने सुनिएगा जाते हैं कि ऐसे- गुलदस्ता तो हाथ में पकड़ते हैं, और कोई दलित कार्यकर्ता जाता है देने तो पैर के नीचे धर देते हैं अम्बेडकर पूरा साहब से का मूर्ति, बुलवाइए। और कहते हैं कि हम बड़का संविधान प्रेमी हैं। स्तरहीन हम डिबेट नहीं चाहते हैं। इसको पूरा समय दीजिए दीपक जी, आपको ऐसे चलाना है। बोलिए बोलिए अरुण जी। हम अगर किसी के बीच में बोले तो बोलिए। आप अपनी बात, आप ऐसे अगर योग्यता चलाना है पर बोल उसको- रहे हैं नहीं, अरुण जी, योग्यता नहीं पर बोल उसको रहे थे आप। समय दे दीजिए ना। ये ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को क्यों बैठाते हैं डिबेट में? अरे आपको नहीं, कौन नहीं, बुलाया ये तो है? देखिए, आप कौन व्यक्ति नहीं है नहीं, जी? सब लोग आप आमंत्रित इस हैं, तरह से लेकिन टिप्पणी नहीं कर सकते हैं अरे अरुण जी। बिल्कुल। अरे उसको यही मानसिकता है अरे आपका, भाई, यही ऐसे- मानसिकता है आपका, ऐसे- जो दलित समुदाय ऐसे आपको लेक्चर एक्सेप्ट की नहीं तरह करता बीच है। में जो है अब कि ये बाबा क्या- साहब को ये अपमान है करने क्या? वाले लोग दलितों का कभी अब भी देखिए, हम सम्मान तो नहीं सही कर ना सकता बोले। है। भरी सदन में अब अम्बेडकर बताइए, जी बोला ये गया। लोग सामाजिक भरी लोग सदन में बैठ के अम्बेडकर कहते हैं कि बोला इनको गया। कैसे बुला नीतीश दिए जी के पार्टी ये का आप दो तय मंत्री करिएगा है। क्या? नीतीश जी ये का आप पार्टी तय का दो करिएगा। मंत्री आप है। दोनों ही किसने तो वही इस्तीफा लोग दिया? हैं। किसने आप इस्तीफा दिया? दोनों किसने लोग इस्तीफा वही दिया? हैं। नीतीश जी अरे के आप पार्टी का वही दो मंत्री, हिम्मत दो बनाया है। मंत्री, हिम्मत है तो दो तुम भी ऐसे बना के मंत्री आपको हैं। यही अम्बेडकर करना है, अम्बेडकर तो ऐसे बोर्ड सब में लोगों अपमान को किया बिठा गया। के- भरी अरे सदन में हिम्मत है तो अम्बेडकर तुम भी बोर्ड बना के में दिखाओ अपमान किसी किया दलित को। दीपक अम्बेडकर जी, अम्बेडकर बोर्ड का हल्ला अपमान करने किया आ गया। जाते हैं, बनाइए यहाँ जदयू का बताते राष्ट्रीय हैं कि- दलित को, बनाइए जदयू का आ रहे हैं अरुण जी, आ रहे हैं, कांग्रेस का शांत हो जाने राष्ट्रीय दीजिए। दलित आ रहे हैं, अरुण जी आ रहे हैं, शांत हो जाने समाज दीजिए। का है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अरे दलित शांत समाज का करिएगा, है। तब तो कांग्रेस का ऐसे प्रदेश इससे अध्यक्ष क्या समाज होने का वाला है। है? बताइए जदयू का अम्बेडकर प्रदेश का अपमान किया अध्यक्ष है। कौन है? यहाँ जदयू का आप प्रदेश अध्यक्ष कौन है? चरितार्थ कर ठीक रहे है जी, हैं। जदयू का प्रदेश आप अध्यक्ष लोगों कौन का है? चरित्र पूरे कांग्रेस का बिहार की राष्ट्रीय जनता अध्यक्ष समझती है। समाज, कांग्रेस का कि आप प्रदेश लोग का अध्यक्ष चरित्र समाज क्या का। है दलितों के क्यों? प्रति? देख लीजिए क्यों? आप लोगों का कांग्रेस का चरित्र राष्ट्रीय यही है। ये कोई पैमाना है क्या? कांग्रेस का प्रदेश क्या महेश जी एक सेकंड, आप विशाल जी एक लोग- सेकंड, आप लोग- ठीक है हो गया, टीवी पे बैठ के हो आप गया। लोग इसको धमकाइएगा। हो गया। लीजिए। बेवजह आप जनता लोग- को आप लोग- नहीं नहीं, आप लोग- खराब आप कर रहे करेंगे। आप लोग विशाल जी, दलितों की बात आप ठीक करेंगे। है। कांग्रेस यही- पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष विशाल दलित जी, है। कांग्रेस पार्टी का आपके राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष ही दलित उसी टाइप के है हैं, और आप मनती दलितों की है। बात करेंगे। कब से? आपके मुंह से दलित शोभा नहीं देता। नरसंहार होता बताइए था। जदयू का कौन राष्ट्रीय कब दलित से? बना है? एक सेकंड महेश जी, बताइए एक जदयू का कौन सेकंड राष्ट्रीय महेश दलित जी, बना है एक आज तक? सेकंड विशाल जी, कोई कब से ये दलित प्रेम कब से जागा? उससे पहले देश में कोई दलित नहीं था। आपके संगठन में कौन अरे दलित? वोट लेना है तो एक सेकंड महेश जी, इससे एक सेकंड। पहले इन्हीं के पार्टी का जो नाक का बाल नहीं, बने नहीं, हुए इनकी अशोक पार्टी चौधरी की मुझे वो भी चिंता दलित नहीं है। चाहते हैं, वो भी हमारे पार्टी आप के प्रदेश अध्यक्ष थे। आपके हिसाब वो भी से पार्टी के देश की प्रदेश सभी अध्यक्ष थे। पार्टियां चलेंगी क्या? उनके पिता नहीं, महावीर नहीं। चौधरी वो भी विशाल दलित समाज जी, से थे। कांग्रेस विशाल पार्टी ने जी, उनको भी मंत्री बनाया। विशाल जी सुनिए ना, आपके हिसाब से सभी पार्टियां नहीं चलेंगी। आपको दलितों की सहानुभूति चाहिए, आप लीजिए। इन्हें नहीं चाहिए, ये नहीं ले रहे हैं। आरजेडी को यादवों की सहानुभूति चाहिए, वो ले रहे हैं। जिनकी नहीं चाहिए उनकी नहीं ले रहे हैं। ये तो वोट की राजनीति की मजबूरी है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों जिक्र कर रहे हैं अशोक चौधरी को पूरे बिहार में कोई चिंता भी था क्या? राहुल गांधी की नीति और कांग्रेस पार्टी की सोच ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और बिहार सुनिए पहले, अब सुन लीजिए पहले, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अशोक चौधरी के पिताजी, अशोक चौधरी के पिताजी आदरणीय महावीर चौधरी जी, आदरणीय महावीर चौधरी जी 9 बार के एमएलए कांग्रेस पार्टी। देखिए अब यूं ही खत्म करना पड़ेगा। महेश जी हो गया, बताइए। आपने अपना समय व्यर्थ कर दिया। अरुण जी चलते चलते आप कुछ करना चाहेंगे योग्यता पर या फिर आयोग पर ही कहना होगा तो कहेंगे? दीपक जी, सार्थक डिबेट कराने में आप असफल हो रहे हैं। ऐसे कहीं कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो डिबेट होता है क्या? नहीं, चलिए वो हम देख लेंगे एकदम कैसे डिबेट पूरा होता है, स्तर लेकिन गिरा रहे जनता हैं। को किस तरह से नहीं, देख बेवकूफ लेंगे, बनाया आप जाता है देख इस नहीं रहे डिबेट ना। के माध्यम से, अरे- ये जरूर पता चल अरे गया है। आप- बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल। आपकी बात देता है अरुण यादव जी, विशाल यादव जी और महेश दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। सवाल आप कुछ भी पूछिए, इन्हें जवाब वही देना है जो ये रट कर आएंगे। आप सवाल आयोग का पूछिए, आप सवाल बोर्ड का पूछिए, लेकिन जनता को यह खुलासा नहीं होने देगा
कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता कि उसका इस्तेमाल वो अपने हित में किस तरह से करता है, जनता को उसका क्या हित हो या ना हो, इससे शायद जनता को भी फर्क नहीं पड़ता। और ये जनता की गलती है कि वो ऐसे लोगों को चुनकर ऐसे जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठा देते हैं जहां वो जनता को भूल जाते हैं और अपना हित साधने में लग जाते हैं। लेकिन सवाल तो बना रहेगा और सवाल हम पूछते रहेंगे। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।